Hi friends, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about John Keats. Friends, we will read the biography of John Keats. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चार्ल्स लैम्ब की कंप्लीट बायोग्राफी एंड वर्क्स डिस्कस किया है और अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की बायोग्राफी और उनके वर्क को डिटेल में अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट हम जॉन कीट्स की बायोग्राफी का अध्ययन करेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। जॉन कीट्स बायोग्राफी। जॉन कीट्स, रोमांटिक पोएट, द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक पोएट सेकेंड जनरेशन, एक रोमांटिक पोएट थे जो सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते थे। अलॉन्ग विथ पी.बी. शैली, ये पी.बी. शैली लॉर्ड बायरन के समकालीन थे। बॉर्न इन 1795 मोरगेट, लंदन, इंग्लैंड। इनका 1795 में मोरगेट, लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। फादर्स नेम थॉमस स्टेबल कीपर, फादर्स नेम थॉमस था और जो स्टेबल कीपर थे। मदर्स फ्रांसिस कीट्स, मदर्स जो इनकी थी, मदर्स का नाम फ्रांसिस कीट्स था। एजुकेशन जॉन क्लार्क स्कूल में हुआ था इनका शिक्षा दीक्षा। फादर्स डाइड फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स एंड मदर मैरी मैरिड, इनके पिता का हॉर्स से गिरकर मृत्यु हो गई थी, जिससे इनकी माँ दूसरी शादी कर ली थी। अप्रेंटिस एट द थॉमस हॉमन सर्जन एट एडमंटन। नेक्स्ट 1814 फर्स्ट पोयम इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। द हेडमास्टर सन क्लार्स डॉन क्लाउन काउडेन क्लार्क फ्रेंड्स एंड मेंटर एंड फ्रेंड्स के रूप में थे जल क्लार्स। 1815 रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज ए मेडिकल स्टूडेंट ऑफ गाइज हॉस्पिटल, लंदन। लंदन गाइज हॉस्पिटल में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में। 1816 ही फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम सोनेट ऑफ सॉलिट्यूड, 1816 में फर्स्ट पब्लिश्ड इनकी सोनेट एक पब्लिश्ड हुआ था, सॉलिट्यूड था, सॉलिट्यूड नाम से। 1816 अक्टूबर ही रोट अनदर सोनेट, द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन ह्यूमर, डेडिकेटेड टू लैंड। 1816 में ही रोट द सोनेट, फर्स्ट सोनेट इनका था ऑन लुकिंग एंड चैपमैन ह्यूमर्स, ये डेडिकेट था लेहंड के ऊपर। इन 1816 ही गॉट रजिस्टर्ड मेडिकल लाइसेंस, 1816 में ये मेडिकल में रजिस्ट्रेशन कराया था। अनाउंस्ड दैट ही वुड बी पोएट नॉट सर्जन, और बाद में इन्होंने अनाउंस कर दिया वो एक पोएट हैं ना कि एक सर्जन। लेहंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोनेट और सॉलिट्यूड इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर में इन्होंने अपना पहला सोनेट पब्लिश किया था। In 1817 he first poetic volume in Canton the stood tip to end. This volume was a critical failure. Hunt published his essay Three Young Poets, Keats, Shelley, Arnold. Keats wrote to his friend Bailey, what imaginary seizes a beauty must be truth.
1818 started walking tour to Scotland and Ireland and Lake District। 1818 में इन्होंने अपना टूर प्रारंभ किया था स्कॉटलैंड का, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लिए एंड लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए। ट्यूबरक्लोसिस, हिज फैमिली डिजीज, टीबी की बीमारी इनकी फैमिली थी। हिज ब्रदर टॉम डाइड इन ट्यूबरक्लोसिस, इनके बड़े भाई जो थे टॉम वह ट्यूबरक्लोसिस के ही पेशेंट थे। लेहैंड हेल्प्ड किड्स इस्टेब्लिश्ड एज ए पोएट, लेहैंड जो थे इन्हें इनकी सहायता किया था, इन्हें प्रकाशित किया था एक पोएट के रूप में। किड्स हैड ए सेक्सुअल attraction toward Isabella Jones, met the in first time in May 1817। ये सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया था इनसे आइसाबेला जॉन्स से, जो फर्स्ट टाइम मिले थे 1817 में। द ईव ऑफ एग्नीज, द ईव ऑफ एग्नीज इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनकी क्रिएशन है। द ईव ऑफ एग्नीज, द ब्राइट स्टार, द लिरिक शोज, ए स्वीट आइसाबेला, रिटन फॉर आइसाबेला जॉन्स। कीट्स, नेक्स्ट कीट्स मीट्स फ्रांसिस फैनी ब्राउन इन 1818 में फ्रांसिस फैनी ब्राउन से मिले थे कीट्स। लव एडम्सन्स मर्सी रिफ्लेक्ट हिज फेलर इन लव टुवर्ड फैनी ब्राउन। लव एडम्स मर्सी डेडिकेटेड है फैनी ब्राउन के लव पर। लव इज माई रिलीजन, आई कुड डाइड फॉर दैट, इन्होंने कहा था लव इज माई रिलीजन, प्रेम ही मेरा धर्म है। आई कुड डाइड फॉर दैट, मैं इसके लिए मर सकता हूँ। आई कुड डाई फॉर यू, और तुम्हें मार सकता हूँ। इन लेटर बाद में टू फैनी ब्राउन 1819। इन जुलाई 1818 ही caught a bad cold while nursing his brother Tom, who got tuberculosis. Kids' work Endymion was dedicated to Thomas Chatterton. किड्स की एंडीमियन जो थी वो डेडिकेटेड थी थॉमस चैटरटन के। Keats called Endymion a trial of my power and imagination. Keats कहा था एंडीमियन को a trial of my power of imagination. Endymion was strongly criticized by John Wilson Cracker in the Quarterly Review. Next, John Gibson Lockhart also criticized in the Blackwood magazine. John Gibson Lockhart also criticized in the Blackwood magazine. Lockhart coined the term Cockney School. Lockhart जो थे वह खोज किया था, एक टर्म था कोकनी स्कूल फॉर हंट, हिजलिट एंड कीट्स, जो कीट्स, हजलिट और हंट्स के लिए था। Lockhart advised Keats back to the shop. Mr. John back to plaster, pills and ointment boxes. The doctor advised Keats to move to the warmer climate. At the suggestion, Keats moved to his friend Joseph Severn in Italy. Next, in 1821, in lieu of his friend Severn, Keats took his last breath. 1821 में इन लिव
किड्स हिज फ्रेंड सेवन की गोद में इन्होंने अपना लास्ट अंतिम सांस ली थी। बरीड एट द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में इनको अंतिम संस्कार इन्हें दफनाया गया था। इजिप्ट इनकी कब्र पे लिखा गया था, हेयर लाइज ऑन हुज नेम वाज रिटन राइट वाटर, हेयर लाइज ऑन हुज नेम वाज राइट वाटर। 24 फरवरी 1821 को। शेली मेमोराइज्ड कीस्ट इन हिज पोएम एडोनाइस। शेली कीट्स की मृत्यु पर लिखा था हिज मेमोरी, उनकी याद में उसमें एडोनाइस। अब हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्क है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन ह्यूमर। पेट्रॉर्कन सोनेट 8 लाइन एंड 6 लाइन ऑक्टेव सेस्टेट। ये ऑक्टेव सेस्टेट में लिखा गया है पेट्रॉर्कन सोनेट में। कंपोज 1816 जस्ट आफ्टर रीडिंग ह्यूमर विथ फ्रेंड क्लार्क। 1816 में लिखी गई थी ह्यूमर विथ फ्रेंड हिज फ्रेंड क्लार्क की। मच हैव आई ट्रेवल्ड। Composed 1816 just after reading Homer with friends Clark. Much have I travelled in the realm of gold. Important quotes है, and many coldly state and kingdom seen. Then felt I like the watcher of skies, when a new planet swims into his steam. Next important work है Endymion. Published in 1818 a long narrative poem, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो पब्लिश हुई थी 1818 में। Deals with the Greek myth of moon goddess Cynthia for a Greek youth Endymion, जो ग्रीक मिथोलॉजी पर आधारित है। ए थिंग्स इम्पोर्टेंट कोट्स है इसमें, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन जॉय फॉर रिवर डेडिकेटेड टू चैटरटन। यह एंडिमियन जो है डेडिकेट की गई है चैटरटन पर। रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कपलेट। हीरोइक कैपलेट और आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। डिवाइडेड इन 4 बुक, ये 4 बुकों में डिवाइडेड है और 1000 लाइन प्रत्येक में है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है आइजाबेला। सब टाइटल द पॉट ऑफ फेसिल, द पब्लिश इन 1818 1818 में पब्लिश हुई थी। नैरेटिव पोएम है। राइटन इन ओटावा राइम, ये ओटावा राइम में लिखा गया है। आइजाबेला लव्स लोरेंजो, हर ब्रदर्स मर्डर लोरेंजो एंड वरी हिज बॉडी। इट इज ए precursor poem, the Ewe of Saint Agnes. The next important work, Lamia, a narrative poem published in जुलाई 1820 1820 में पब्लिश हुई थी। जुलाई 1820 में पब्लिश हुई थी। नैरेटिव पोएम है। बेलूम लामिया सवेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज एंड अदर पोएम, टेकन फ्रॉम बर्टन एटोनॉमी ऑफ मेलंकली। लामिया ए सर्फेंट वोमेन,
लामिया एक सर्पेंट वुमेन थी। गॉड्स hermans come across Lamia while searching for the names. Next important work Hyperion. A modeled on the Paradise Lost. A modeled on Paradise Lost पे आधारित है। हाइपेरियन पैराडाइज लॉस्ट पे मॉडल पे आधारित है। पब्लिश्ड इन 1818 में पब्लिश की गई थी। रिटन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कोट्स, द फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द यू ऑफ सेंट इग्नीज, ए रोमांटिक नैरेटिव पोएम है। पब्लिश्ड इन 1820 में पब्लिश की गई थी। रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। बेस्ड ऑन ए फॉल बिलीव दैट ए गर्ल्स कुड सी हर फ्यूचर हस्बैंड इन ड्रीम इफ सी परफॉर्म ए सम रिटर्न्स on the eve of Saint Ignace. Saint Ignace Eve 20 January. Saint Ignace Feast 21st January. Keats wrote the poem while he was staying Chester. Next important work La Belle Redemption's Mercy, composed in 1819 में कंपोज की गई थी। इट इज़ ए काइंड ऑफ लिरिकल बैलेड, या लिरिकल बैलेड की तरह है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ कीट्स की ऑटोबायोग्राफी पे आधारित है। डील विथ ए होपलेस फैशन ऑफ नाइट फॉर द फेरी। कीट्स ओन लव फॉर फैनी ब्राउन, कीट्स इसमें फैनी ब्राउन के लव के बारे में डिस्कस किया है। ओपनिंग लाइन है ओ व्हाट कैन एल दी। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम अब नेक्स्ट वीडियो में इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।